अस्वस्थ होने के कारण से आपसे बात करने में असमर्थ था। आज भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, मगर घटना इतनी बड़ी है कि आवश्यक लगा मुझे कि मैं आपसे बात करूं। दो घटनाएं हैं। कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद, जो भगवान शंकर का जो मंदिर है उसका अधिकांश भाग है, उसको उसकी जांच पड़ताल करने का, कि उससे चेक करे और उसमें उसके तथ्यों से अवगत कराए। वाराणसी के मंदिर के तथ्य उपलब्ध हैं, इस्लामी साहित्य में ही उपलब्ध है। फिर भी भारत एक सभ्य राष्ट्र है, कोई यहाँ शरिया नहीं है कि लफंगों की तरह छीना झपटी की जाए। तो कोर्ट जो काम कर रही है वो ठीक है, उसके माध्यम से पूरी सारी चीज जानकारी आएगी। एक श्रेष्ठ कार्य हुआ, एक बढ़िया दिशा में आज हम एक कदम चले। 1000 मील का सफर भी पहले कदम से शुरू होता है। तो राष्ट्र को इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ, आपको भी और मुझे भी। दूसरी एक घटना और, कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार के सीएम ने 51 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का आदेश दिया है, घोषणा की है। ये भी एक श्रेष्ठ कार्य है। इस दिशा में भारत के अन्य राज्यों को भी बढ़ना चाहिए। इस पर कुछ बात और करना चाहूंगा। मैं सामान्यतः नियंत्रण नहीं खोता, विषय रखते समय भाषा की शुचिता, सौष्ठव का, पवित्रता का ध्यान रखने का मेरा अभ्यास है, मगर आज मुझे उस सीमा को लांघना पड़ेगा। एक शेर है, अदना सा गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, अदना सा गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, मुंह अपना छुपाते थे काशी के सनम खाने। ये नजीर बनारसी का शेर है। शेर खराब है अपनी कथ्य की दृष्टि से, ये अलग बात है। एक बड़ा ऐब ये है कि एक ही शेर में स्थान के लिए बनारस और काशी दो शब्द प्रयोग हुए हैं, ये ऐब है। और नजीर बनारसी कोई बड़ा शायर भी नहीं था, तो ठीक है, चलता है। मगर 1947 में देश का विभाजन हुआ, रक्त रंजित विभाजन। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए। इस्लाम ने विभाजन किया, उसके बावजूद नज़ीर बनारसी की हिम्मत ये कहने की। वाक़या क्या था? नेहरू ने सऊदी अरब के बादशाह शाह सऊद को 1955 में भारत यात्रा पर बुलाया। दिल्ली के बाद शाह सऊद आगरा गया और आगरा के बाद बनारस गया स्पेशल ट्रेन से। बनारस में जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स थीं, सब पर कलमा तैयब के झंडे लगाए गए और उसके रास्ते में जितने भी मंदिर पड़े उन सबको ढक दिया गया। बनारस में रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों को ढक दिया गया। उसके लिए ये शेर कहा गया है, हम कितने कमीने, कितने गंदे, कितने जलील लोगों से शासित हुए हैं। 1947 में विभाजन हुआ, 8 साल बाद शेख सऊद के आने पर मंदिरों को ढका गया और एक ये बुरा शेर कहा गया। बाबरी मस्जिद इसलिए नहीं बनी थी कि बाबर को मस्जिद कम थी, नमाज पढ़ने की जगह कम थी। काशी विश्वनाथ के मंदिर के साथ में
उसको तोड़ के ज्ञानव्यापी मस्जिद इसलिए नहीं बनाई गई कि नमाज पढ़ने के लिए जगह कम थी। मथुरा की ईद में कृष्ण जन्मभूमि पर जो ईदगाह बनाई गई तो इसलिए नहीं कि ईद के लिए नमाज पढ़ने की जगह कम है। ये ट्रॉफीज हैं, ये हमारे माथों पर दाग लगाए गए हैं, काफिरों को, मुशरिकों को जलील करने के लिए किए गए काम हैं। दो उदाहरण बताता हूं। देहरादून कैंटोनमेंट में ऑफिसर्स मेस में नवाब टोंक की छड़ी लगी हुई है। रेजिमेंट के किसी जवान से टोंक का नवाब भिड़ गया, कोई नवाब होगा, उसने 2-3 झापड़ मारे उसके और नवाब की छड़ी छीन ली। वो छड़ी वहां ट्रॉफी की तरह लगी हुई है, उसके नीचे पट्टी लगी है, लिखा है उस पर कि हमारी रेजिमेंट के जवान ने टोंक के नवाब से ये छड़ी छीन ली। नवाब टोंक को ध्यान भी नहीं होगा, मगर ये गंभीर मामला है। 1971 में जब पाकिस्तान की सेनाओं का आत्मसमर्पण हुआ, जनरल जेकब ने बात करने में जनरल नियाजी से कहा, जनरल जेकब भारत के जनरल और जनरल नियाजी पाकिस्तान के, कि आपको अपनी सोर्ड सरेंडर करनी पड़ेगी, अपनी तलवार सरेंडर करनी पड़ेगी। जनरल नियाजी ने आंसुओं के साथ कहा, मेरे पास सोर्ड नहीं है। तो जनरल जेकब ने कहा, फिर आपको अपना पिस्टल सरेंडर करना पड़ेगा। जिस पर उन्होंने कोशिश की बचने की, कहा नहीं, ये तो करना पड़ेगा। वो पिस्टल रेजिमेंट के मेस में बड़े सम्मान के साथ लगा हुआ है कि ये हमने जनरल से सरेंडर में लिया था। भारत में जो कैंटोनमेंट्स हैं उनके बाहर पाकिस्तानी प्लेन्स, टैंक, तोपें, मशीन गन्स लगी हुई हैं सारे भारत में। ये ट्रॉफीज हैं, ये एहसास कराने के लिए कि हमने पाकिस्तान का मुंह काला किया, उसे पद्दलित किया, रौंद दिया। ये मंदिर ट्रॉफीज बनाई थी कुफ्र को, शिर्क को ख़त्म करने के लिए, जलील करने के लिए। इनको वापस लेना राष्ट्र के सम्मान के लिए आवश्यक अनिवार्य कार्य है। आज एक श्रेष्ठ दिन है, उसकी तरफ हम एक कदम चले। ज्ञानव्यापी मस्जिद आज नहीं कल मिल जाएगी, इसलिए मिल जाएगी कि उसका लिखित इतिहास उपलब्ध है कि वो मंदिर को ढाकर बनाई गई। 1000 मील का सफर भी शुरू पहले कदम से होता है। ये पहला कदम चल दिया गया। राष्ट्र बधाई का पात्र है, आपको भी बधाई, मुझे भी बधाई। हम सब ने अपने सम्मान को, गौरव को वापस लेने के लिए एक कदम चला, हम आगे बढ़े। और इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा, इस देश में ऐसा नेतृत्व भी रहा है। कल्पना करें गांधी और नेहरू कि जिन्होंने भारत का मुंह काला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुना तो हमने आपने ही, ऐसे दुष्ट वापस नहीं लौटने चाहिए। अदना सा गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, मुंह अपना छुपाते थे काशी के सनम खाने। ये बैड ट्रॉफीज नहीं चाहिए, किसी सूरत ये नहीं चाहिए, ये वापस चाहिए। और जब ये वापस आएगा तभी नज़ीर बनारसी का ये कमीना शेर, हमारे माथों पर जो दाग दिया गया, ये वापस हटेगा। भरपूर ढंग से इस बात का स्वागत कीजिए। ये प्रसन्नता का विषय है, गौरव का विषय है, सम्मान का विषय है कि हमने अपने साथ किए गए अपमान के लिए एक रास्ता निकाला, सभ्य सुसंस्कृत शिष्ट। बहुत बहुत आवश्यक कार्य हुआ है।
और दूसरा ये जो 51 मंदिरों को सरकार के हाथ से लिया वापस लौटाया जा रहा है, ये भी श्रेष्ठ काम है। मगर ये बात इसका एक तकनीकी पहलू भी है। जैसे मथुरा के मंदिर हैं, होता क्या है, परिवार बहुत बड़े हो गए पुजारियों के, 20, 30, 50 लोग हैं, 10 दिन की एक की बारी आती है। उसकी रुचि इसमें होती है कि 10 दिन में जितनी कमाई आई है, जितना चढ़ाव आए, वो उसको मिल जाए। यात्रियों की सुविधा के लिए कोई कार्य कुछ भी करेगा तो 10 दिन में तो नहीं होगा, बाकी समय उसकी बारी नहीं है, तो उसकी रुचि नहीं रहती। वो मंदिर में यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ करके राजी नहीं है। कोई व्यवस्थित व्यवस्था प्रदेश स्तर पर, जैसे भारत भर में है, मगर मैं भारत भर के पक्ष में नहीं हूँ, जैसी SGPC है सिखों की संस्था पंजाब में, ऐसा ही कुछ प्रदेश के स्तर पर जिसमें समाज का योगदान हो, जिसमें पुजारियों का हिस्सा हो, और कुछ व्यवस्था जो राष्ट्र के लिए जवाबदेह हो, आने वाले लोग जिनका ही मंदिर है उनके लिए जवाबदेह हो। इसमें किसी सूरत कोई भी अराष्ट्रीय व्यक्ति न सम्मिलित हो, सरकार की तरफ से न व्यवस्था की तरफ से। कुछ ही रचना बननी चाहिए, ऐसा कुछ हो जाए, बहुत आवश्यक कार्य है, श्रेष्ठ काम है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। ऐसी कोई व्यवस्था जिसने भारत का अपमान कराया, मुंह काला कराया, वो न लौटे, हमारी जिम्मेदारी। और इस दबाव को जिसके तहत ये हो रहा है, आखिर इसी देश में ये स्थिति भी तो रही है कि बनारस के मंदिर ढक दिए गए एक व्यक्ति के लिए, और आज ये स्थिति है कि सरकार छान पटक करा रही है। सरकार का एक डिपार्टमेंट कोर्ट की निगरानी में ये काम करेगा। इसका कारण आपका मेरा समाज का दबाव है, राष्ट्र का दबाव है, राष्ट्र में एक बदलाव आ रहा है। इस श्रेष्ठ कार्य के पक्ष में लगातार दबाव बनाइए। कल मेरा बहुत मन है कि अमानतुल्लाह ने जो बातें कही हैं इस पर कुछ बात करूं, मगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर कल स्वास्थ्य ठीक रहा तो शाम 6 बजे आपकी सेवा में फिर से हाजिर होऊंगा। आपने मेरी बात बड़ी गंभीरता से सुनी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। एक व्यक्तिगत प्रार्थना, YouTube चैनल तुफैल चतुर्वेदी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, मित्रों को प्रेरित कीजिए। विशुद्ध राष्ट्र के पक्ष में उठने वाली ये आवाज़ और अधिक प्रभावी हो सके, इसमें आपका इतना योगदान अभिप्रेत है। आपसे भी ये अपेक्षा है, इतना कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम स्वीकार करें।